तो देखें, वैसे तो मैंने कल पूरा लेक्चर दिया था, जिसका भी छूट गया हो तो YouTube चैनल पे जाके क्लास 12th डेफिनेट इंटीग्रल नाम से टॉपिक पढ़ा होगा, लेक्चर 1, उसको आप देख सकते हो जो भी लोग हैं। उसमें मैंने पूरा बताया था कि डेफिनेट क्या है, लिमिट एज अ सम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्या बिहेवियर है, क्यों आया वो, है ना, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया गया था। फिर से एक बार बताता हूं, डेफिनेट एक्चुअली में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है कि कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लिख देंगे, और प्लस सी ऐड तो करते नहीं, बता ही चुका था क्यों नहीं ऐड करते, कल ही बता चुका था। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ए को अपर लिमिट बोलते हैं, सॉरी ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, बी को अपर लिमिट बोलते हैं। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। आज ये भी तो पता ही भाई, जब तक इवन डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल ना होगा तो चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है, तब हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई चीजें और हैं ग्राफिकल की, वो मैं अगले जब एरिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी को, तो यही बता दूं आज, जो एफ एक्स डी एक्स होगा वो भी ग्रेटर देन डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स होगा। और तो इसी पे काम कर दूं, इस पे कई बार जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है, दिमाग लगा देता है, एडवांस में तो बहुत लगाता है। पहले को इसी पे काम करूं आज, कि जब एरिया में पढ़ेंगे तभी काम करूं, जैसा आपका मनो बोलो। एडवांस के लिए ये यूज करता है। जैसे हमसे बोल देगा वो कि 0 to π/2 या π/6 कर, π/2 ही रखता हूं, साइन क्यूब का dx एंड 0 to π/2 साइन की पावर 7x का dx, इन दोनों में से क्या ऑर्डर रिलेशन होगा? ये इससे ग्रेटर होगा कि ये इससे ग्रेटर होगा, कि इक्वल होंगे दोनों, या कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड? ऐसे भी क्वेश्चन करता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सर फिर से बताओ ना। अभी कुछ बोले नहीं भैया? अभी कुछ नहीं बोला है बेटा? सभी को आवाज ठीक ठाक आनी चाहिए, आई रही होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो कहो मैं एरिया में पढ़ाऊं या यहीं पढ़ा दूं। पढ़ाना पढ़ना है ये तो एरिया में ही पढ़ते हैं, क्योंकि एरिया का ही सेगमेंट है, ठीक। और जाने कितने क्वेश्चन कर सकता है इसमें, जैसे चलो बाद में डिस्कस करते हैं भाई, हैं बाद में डिस्कस करते हैं सारी चीजें। तो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। आवाज बढ़ाऊं थोड़ा सा? आवाज में क्या बढ़ाओ ना हमारी आवाज? हेलो, आवाज हाँ तो यार बराबर ही होगी, आवाज तो 60% बहुत ज्यादा है। चलो तुम्हारी 64 कर दिया। चलिए अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं ना, इसलिए प्रॉपर अभी आवाज नहीं आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर, तो प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीजें और, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया हमें 0 to 2, ठीक, और बोल दिया x इंटू या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कभी कभी दिमाग लगाता है, ठीक। तो जब हम लोग इंडेफिनिट करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जबकि मैंने क्या बोला था, ये लिमिट किसके लिए देता है? ये लिमिट देता है एक्स के लिए।
क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। एक्चुअली में जो लिमिट देता है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए लिमिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना भाई। आ गया दिमाग में तो बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां वहां पे तो हम लोग क्या करते थे कि इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। देखें प्लीज, कुछ लोगों का ये करने का मन करेगा, 0 to 2 एक्स क्यूब, जैसे सर ने बोला था वैसे ही करना है। लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1/x होता है और dx आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो x³ लिमिट डाल देंगे 0 to 2, तो आ जाएगा 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 0, यानी कि 8/3 आंसर आ जाएगा। गलत। बात समझ में आई कि नहीं? ये गलत। अच्छा, क्यों गलत है भाई? उसका कारण भी है, समझ। क्योंकि ये जो लिमिट गिवन है एक्चुअली में इसके लिए गिवन है। किसके लिए? ये log x हमारा वेरी कर रहा है। log x हमारा 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। log x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बेटा? 0 से लेकर 2 तक। तो एक्चुअली में इसका यहां तक तो ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dx, लेकिन यहां पर तो मैं फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने लगा। सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी फंसा देता है, लोग फंसे रहते हैं। पहला ऑप्शन 8/3 देगा, बोलेंगे 4 नंबर हमारे आ गए, एक -1 करा के आते हैं। देखिए, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ऑब्वियस है कि ये अब तो x के रेस्पेक्ट में हो गया, जबकि यहां पर log x के रेस्पेक्ट में था, तो ये लिमिट नहीं चलेंगी। तो हमें ये log x के बारे में था तो x के बारे में पता करना पड़ेगा। तो देखिए, log ऑफ x अगर 0 होगा तो फिर x की क्या वैल्यू होगी? एक बार log x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट, एक बार log x की वैल्यू अपर लिमिट, वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, वही इसकी लिमिट होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखते हैं। मीनल इतना लेट आओगे बेटा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो, log ऑफ x 0, log ऑफ x 0 है तो फिर x की वैल्यू सबको पता है, e की पावर 0 यानी कि 1 आएगी, और वैसे भी log 1 की वैल्यू 0 होती, पता ही है। log ऑफ x को एक बार क्या रखा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? e²। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया, जबकि मैंने आपको खुद बताया था। क्या बताया था? कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर लिमिट तो मैंने x के बारे में बोली थी। तो यहां पर x क्या है? एक्चुअली मैं x³ को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू log ऑफ x, ना कि x के रिस्पेक्ट में। तो अगर log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x लिखेंगे, dx लिखेंगे, ये लिमिट लगाएंगे, ये आंसर आएगा रॉन्ग। क्योंकि याद करिए कल मैंने क्या बोला था, ये किसके लिए लिमिट देता है? x बिलोंग्स टू 0 to 2। क्लोज इंटरवल भी कर सकते हैं, कुछ लोग ओपन इंटरवल भी समझते हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड है। ठीक है, अच्छा, क्या क्या कट गया भाई? ये लाइन आ गई ना, इसको हटाता हूं। तो ये लिमिट, यहां से क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा। लिमिट हमें x के लिए चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो मैंने x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट किया ना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो इसकी लिमिट क्या हो जानी चाहिए? जब log ऑफ x 0 था तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। जब अपर लिमिट 2 थी log ऑफ x की, हमें x की लिमिट चाहिए, तो x कहां से कहां तक? क्यों? क्योंकि यहां तो हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। समझ गए बेटा? अच्छा, तो 1 2 कहां तक? e² तक। अब आप कर सकते हो जो आपका रूल है, x³ इंटू 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x का dx, बाकी आपको करना आता है, कर लोगे। x² बचेगा तो x³ 3 आ जाएगा,
अब यहां पर ठीक है, अब लिमिट ये x के लिए, यहां तक ये सेगमेंट हमारा ये रॉन्ग तरीका है। लिमिट x, जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट भी x के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, जबकि यहां पर लिमिट किसके बारे में गिवन थी, log x के बारे में। चलिए समझ गए होंगे, चलिए नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये। 1 to e स्क्वायर, बाकी आप सभी लोग करना जानते हो, 1/3 बाहर आ जाएगा, e रेज टू द पावर 6 माइनस e, ये रहा आंसर। चाहो तो e कॉमन ले लो, तो e/3 इन द ब्रैकेट e रेज टू द पावर 5 माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, इसी क्वेश्चन में देख लो, ठीक, कभी कभी इसमें और दिमाग लगा देगा, अगर कुछ ना बोले तो ऐसे करना है, अगर बोल दे कि x बिलोंग x 0 टू x इक्वल टू 2 तक, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमें पता है कि ये लिमिट किसके लिए है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर डायरेक्ट बोल दे कि x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, तो फिर हम ये टेक्निक लगाएंगे, ठीक, क्योंकि अभी x के बारे में लिमिट है, अब ये लिमिट किसके बारे में है, x के बारे में, तो 0 टू 2, बाकी आप देख ही रहे हो, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमारा ये आंसर होगा। नोट कर लें दोनों बातें। चलिए आगे देखें बेटा, तो हम काम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे, इसको नोट करो फटाफट, मैं हटाता हूं इस पूरे पेज को। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार 1 मिनट आप वेट करना, एक जेंटिल मैन है, उनसे जरा बात कर लूं भाई मैं, है? हाँ जी सर बोलिए। जब लॉग का इंटीग्रेशन आता है तो हम इंटीग्रल बाई पार्ट लगाते हैं, तो देखिए कैसे लगाना है। माइनस को तो बिल्कुल ही बाहर रखें, पहले फंक्शन को वैसे ही रखते हैं, लॉग ऑफ टी, सेकेंड 1 को इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, टी। लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट चल रही थी 1 to 0, प्लीज ध्यान देना। फिर माइनस, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे 1/t, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे t, जो कुछ आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 to t और dt। जब यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे लिमिट नहीं पुटअप करूंगा, पूरा इंटीग्रेट करने के बाद ही मैं लिमिट डालूंगा। एक्चुअली में इस पूरे के बाहर हमें लिमिट डालनी थी, कितनी, 1 to t, तो वो ना करके हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। पहले वाला ये आया तो लिमिट क्या चल, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहां पर 1 है, अपर लिमिट ज्यादा है। अभी और समझेंगे कि जब लोअर लिमिट ज्यादा होगी अपर लिमिट से तब क्या गेम होता है, अभी पता चल जाएगा आपको, कैसे मैनेज करते हैं ये भी बताया जाएगा। तो 1 to t, बाकी आप जानते ही हो, इसका 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट डाल देना, तो जब आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, बाकी आपके ऊपर। अब मैं x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा। चलिए तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई क्लास 12th के लिए, ओके, इसको नोट करें, फिर मैं अगला टॉपिक, अब इसमें प्रॉपर्टी शुरू करता हूं। बोलो भैया। वो हम टी के फॉर्म में लिमिट नहीं निकाल के फाइनल स्टेप को एक्स में करके, हाँ हाँ फिर हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से हमारा लेंदी हो जाएगा। इसमें पुटअप करेंगे, फिर x की वैल्यू डालेंगे, फिर x के लिए लिमिट लगाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? वो तो हमारा कॉन्सेप्ट है ही, वो तो हम कर ही सकते हैं, ठीक। चलिए, और यहां जो लिमिट गिवन थी 0 ना करके, आप 0 ना करना, क्योंकि लॉग ऑफ 0 की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। इसलिए जनरली हम लोग इसको ओपन इंटरवल समझते हैं, बोला ही था मैंने। तो इसकी लॉग ऑफ 0 की वैल्यू -∞ लिख देना, क्योंकि वैल्यू 0 से कम लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सॉरी, 0 से थोड़ी कम लेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं। 1 to 0 मैं बताऊंगा इसका खेल क्या होता है, आगे चल के बताऊंगा।
लॉग टी आ गया। अब लॉग टी में तो जीरो डालना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन ये एक्चुअली में होने नहीं चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा इसके बारे में। जीरो डिनोमिनेटर यहां पर होना चाहिए लोअर लिमिट में। वो जब अभी प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। चलो पहले प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं, तभी ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। तो डालें हेलो आए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो प्रॉपर्टीज बताने का क्या मोटिव है, क्यों हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, क्यों टीचर्स हमारे हमको प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। जब हमें इंटीग्रेशन सिखाया ही गया, उसमें 15, 16, 20 लेक्चर दिए ही गए, उस पर इतनी मेहनत की गई, और डेफिनेट पढ़ाने से पहले ये बताया गया कि अंदर वाले को आप इंटीग्रेट कर लो, जो आए फिर लिमिट डाल दो, ठीक है। तो फिर ये क्यों प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं? प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो जो क्वेश्चन हम मतलब पुराने मेथड से करेंगे कि उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट डालेंगे, हमसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। 10-10 मिनट लगेंगे, 15-15 मिनट लगेंगे, जो हमारा क्वेश्चन 1 मिनट में 1.5 मिनट में हो जाएगा, धीरे धीरे पता चलेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है। प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि ए टू बी, बहुत आसान है, इनको जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो आप इसको ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी बताने का मोटिव क्या है? इस प्रॉपर्टी बताने का सिर्फ एक मोटिव है कि वेरिएबल चेंज करने से, क्या यहां वेरिएबल एक्स लिमिट सेम है, ए टू बी, सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या ये प्रॉपर्टीज क्या बोल रही? बहुत आसान प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से, यहां पे एक्स लिखा है वहां पे टी लिखा है, उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमारे इस प्रॉपर्टी पढ़ाने का मतलब है। अब इसको कई तरीके हैं प्रूव करने के, तो देख लो भाई, नोट मत करना, सिर्फ देख लेना ताकि पता चले हमें। जैसे देखो एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो जी ऑफ एक्स होता है, तो एफ टी का इंटीग्रेशन जी ऑफ टी हो जाएगा। लिमिट सेम है तो वहां से भी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आएगा, यहां से भी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आएगा, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है। अच्छा दूसरा तरीका देखो, एक्स की जगह पर क्या लिखा गया है टी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, वो उससे भी प्रूव हो जाएगा। एक्स की जगह टी मान, इसको हमें ये प्रूव करना है। कैसे करते हैं उसका वर्किंग रूल, एक्स को हमने टी एडमिट कर लिया, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट एक्स की ए डालूंगा तो टी के टर्म में लोअर लिमिट ए आएगी। एक्स के लिए अपर लिमिट जो यहां पर बी मेंशन है, अगर मैं अपर लिमिट डालूंगा तो फिर टी की वैल्यू भी बी आएगी, तो लिमिट ए टू बी में कन्वर्ट हो गई, लिमिट तो वही थी। एक्स की जगह टी लिखना है तो तब भी वही रहा। अब dx की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू बी dt आ गया। तो कोई भी जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, वेरिएबल में सिर्फ चेंजेस x की जगह पर t पुट अप किया, आप समझ गए होंगे दो तरीके से। चलिए इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx लिखा है और इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, लिमिट क्या कर दें, b टू a कर दें, जैसे अभी आया था 1 to 0 a टू b, तो अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं एफ एक्स dx, तो बोलता है कि उसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा,
ये प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि लिमिट को इंटरचेंज करने से, लिमिट को इंटरचेंज करने से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन साइन डिफर करेगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आनी है। ए टू बी न जाके अगर हम बी टू ए जाएंगे तो फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बोलता है। और इसको प्रूव करने का सबसे आसान तरीका वही है। इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कितना आया, जी ऑफ एक्स। तो जब मैं लेफ्ट को सॉल्व करूंगा तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए ही आएगा। चलो इसको देखो बच्चे, राइट वाले को, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स आया। जब मैं b टू a डालूंगा, आगे माइनस साइन पुटअप किया है, तो जब लिमिट सॉल्व करने जाऊंगा तो अपर लिमिट यहां पे a है, माइनस लोअर लिमिट b है, माइनस साइन को अंदर भेजूंगा तो लेफ्ट वाला रिजल्ट ही हमें मिल जाएगा। बात बराबर है भाई, सब लोग समझ गए कि लिमिट को इंटरचेंज करने से क्या होगा, उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में सिर्फ माइनस टाइम्स और हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये भी प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से उसमें कोई चेंज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लिमिट को इंटरचेंज करने से उसका साइन डिफरेंट आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए कि a टू b fx dx, इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x, ठीक है, ये वैलिड था इफ एंड ओनली इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ऐसा नहीं, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, या कंटिन्यूअस भी होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तो भी हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जाने कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx, ठीक, चाहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर a टू b हमारे पास कोई इंटरवल है a टू b, ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि इसको ब्रेक करना पड़े, तो हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। बस वो पॉइंट इस इंटरवल के बिटवीन होना चाहिए। कैसे बोलता है, सीखो। a टू c fx dx प्लस डेफिनेट इंटीग्रल c टू b fx dx, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। a टू c, ये देखते हैं क्या ये सही है। बस कंडीशन क्या है कि c हमारा ओपन इंटरवल a टू b में लाई करना चाहिए, तो फिर इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, तब प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 या 6 या आगे वाले में जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको पहले चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं। अच्छा देखो बेटा, fx का इंटीग्रेशन g ऑफ x, तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करूंगा तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a ही आएगा। यहां से कितना आएगा, प्लीज फोकस करना, g ऑफ c माइनस g ऑफ a आएगा। fx का इंटीग्रेशन g ऑफ x है, प्लस यहां से कितना आ जाएगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ c, अपर लिमिट b, तो g ऑफ c से g ऑफ c कैंसिल आउट हो गया, g ऑफ b माइनस g ऑफ f। अभी भी लेफ्ट और राइट इक्वल है। आप समझ चुके होंगे, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे 5-6 क्वेश्चन हो जाएं, फिर अगली प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7 हटाता हूं बच्चे,
जिसको नोट करना है नोट करो। अच्छा चलो एक एक करके डिलीट करता हूं मैं। पहली प्रॉपर्टी बताने का मोटिव है कि सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 7 आएगी तो उसकी वैल्यू -7 आएगी। इसकी वैल्यू अगर -15 है तो उसकी वैल्यू +15 आएगी। माइनस टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है हमारी कि अगर इस A to B इंटरवल में कोई पॉइंट C है, अभी तक तो मैं सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बोल रहा था, अब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल भी ना हो, ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बोला कि अगर इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बिटवीन कोई पॉइंट C है तो उस पॉइंट से मैं ब्रेक कर सकता हूं, A to C प्लस C to B, और भी ब्रेक कर सकता हूं। अगर वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर बीच में कोई पॉइंट D है तो A to C जाऊंगा, C to D जाऊंगा, प्लस D to B जाऊंगा। ये सिंबल नहीं है, ये हमारा जाने का तरीका है। A to C जाएंगे, C to A जाएंगे और A to B जाएंगे, सॉरी D to B जाएंगे। समझ गए? 4 बार ब्रेक करना पड़ेगा, करेंगे। जैसे इस पे जरा क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे देखते हैं भाई, अभी देखना बेटा, अभी हमें पता भी चल जाएगा प्रॉपर्टीज की क्या अहमियत है। बगैर प्रॉपर्टीज के हम ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, शुरुआत आसान क्वेश्चन से करता हूं। मान लो दे दे 0 to 3 x raised to the power integral part of x plus 4। हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल ना डालता तो हम तो इसका इंटीग्रेशन भी नहीं जानते। कि जानते हो? नहीं जानते। तो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो याद करिए, जब मैं बेसिक पढ़ाता हूं मैथ्स का, क्लास 12th में शुरू होने से पहले, तो वहां बहुत काम करता हूं। तो जब मैंने बेसिक आपको पढ़ाया होगा तो एक्स और इंटीग्रल पार्ट फंक्शन मैंने जरूर पढ़ाया होगा। एक टेबल बनवाई होगी, बोला था कि एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी, एक तरफ एक्स और दूसरी तरफ क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। याद करिए, सबको बताता हूं भाई मैं। ये भी बताया होगा कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? 0। अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 2 है तो इंटीग्रल पार्ट कितना आता है? 1। यहां पे लीस्ट इंटीग्रल पार्ट डाल दे, हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें x की पावर x का इंटीग्रेशन अभी नहीं हमें आता ही नहीं, वो भी तो इंटीग्रल पार्ट है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमारा ये इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी पढ़ाई होगी, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, एक्स की ऑल इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, समझ रहे होंगे आप? सब लोग जानते हो। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस देन 3 होने पर इसकी वैल्यू 2, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 होने पर -1, पता है ना? तो ये इसको हम हटा सकते हैं। इसकी जगह हम कोई इंटीग्रल पार्ट है तो कोई ना कोई इंटीजर ही देगा।
और इंटीजर कौन कौन से होंगे? 0 1 2। देखते हैं, चलिए। तो क्या बोला था मैंने भाई? सॉरी, हाँ, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? अब टेक्निक सीखो। चलो अच्छा, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। तो एक बार मैं 0 to 1 जाऊंगा, क्या करूंगा? x रेज टू द पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4। ऐसा मैं क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वैल्यू देता है x के बारे में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। ये लिमिट x के लिए है। बोला था क्लोज इंटरवल भी समझ सकते हो, ओपन इंटरवल भी समझ सकते हो, वो आप पे है। अच्छा, तो 0 to 1, 0 to 1 होने में इंटीग्रल, अभी x तो कुछ भी हो सकता है। 0 to 1 के बिटवीन 0.1, 0.001, 0.75, 0.99, ये तो अभी भी वेरिएबल है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन सभी को आता है, प्लस सिमिलरली इसी तरीके से क्या करेंगे? 1 to 2 चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब 1 से 2 होगी तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर 1 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आता है। अच्छा, तो 1 to 2 x रेज टू द पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4 का dx, प्लस क्या बेटा? 2 to 3। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं, और प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट है, ये मैंने आपको प्रूव करके शो किया है। चलिए, टू टू थ्री। चाहे तो आप इसका इंटीग्रल पार्ट ये लिख सकते हो, या आपको जाने कितने बार बताया गया होगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं समझता मैं। तो क्या हो जाएगी? x रेज टू द पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 4 का dx। देखो ये तो वेरिएबल ही है, 2 to 3 के बिटवीन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट करते हैं। ये आल्सो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स हो चुका है। जब x हमारा 2 and 3 के बिटवीन होता है तो इंटीग्रल पार्ट 2 आता है, बाकी सब लोगों को इंटीग्रेशन आता है। तो ये 0 to 1 x की पावर 4 का dx प्लस 1 to 2 x रेज टू द पावर 5 का dx प्लस 2 to 3 x रेज टू द पावर 6 का dx। समझने वाले समझ गए होंगे। जब x हमारा 2 और 3 के बिटवीन होगा तो इंटीग्रल पार्ट तो 2 ही आएगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, इसके बाद आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन वाला हमसे कर दे क्वेश्चन कि 0 to 4 x इंटू e की पावर मॉड ऑफ, थोड़ा डिफिकल्ट करूं कि आसान करूं? थोड़ा पहला क्वेश्चन आसानी देख लो। मॉड ऑफ x माइनस 2 का dx। अच्छा, बोल रहा हमें लग सकता है कि मैं इंटीग्रल बाई पार्ट करके क्वेश्चन को हैंडल कर सकता हूं। अरे ना ही हमें तो इसका इंटीग्रेशन आता है, ना ही हमें इसका डिफरेंशिएशन आता है। तो आज का लेक्चर वही समझ पाएगा, इन क्वेश्चन को वही समझ पाएगा जिसका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। जय तुम्हारा भी बेसिक पढ़ा है, लेकिन क्या नाम, जय नहीं, क्या नाम इसका यार, यश, लेकिन तुम्हारा भी बेसिक बहुत कमजोर है, क्योंकि मैं शाम वाले बैच को थोड़ा कम ही पढ़ा पाया था। तो वो कारण भी आप ही लोग थे, मैं नहीं था। चल देखो, क्योंकि आप लोग कभी टर्म एग्जाम चलते थे, याद है कि नहीं? कभी ये चलता था, कभी बच्चे नहीं आ रहे शाम वाले, कभी प्रैक्टिकल कराए जाते थे। तो मैं तो गलती है ही मेरी थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा गलती हमारी आप लोगों की ही थी, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा पाया।
चलिए देखें, अभी देखो ना कितना लंबा लंबा खेल हो, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहां पर, देखें। और बगैर बेसिक मैथ्स के मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन डाल देगा, बोलना भाई, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। देखें प्लीज। हाँ, तो जब तक यहां से मॉड नहीं हटेगा, जब तक यहां से मॉड नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। कि हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब मॉड हटे तो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाए, तो इंटीग्रल बाय पार्ट भी लगा सकते हैं, आसानी से हैंडल हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्लीज। मॉड ब्रेक कैसे होता है समझने वाले समझ गए होंगे, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं। ये हमारा 2 से ब्रेक होता है। जाने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे। जब x लेस देन 2 होगा, याद कर भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस टाइम्स x माइनस 2। इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या? x माइनस 2। आंचल लड़की हो गई, और क्या नाम उस बच्चे का? अथर्व हो गया, यश हो गया, और मीनल। आप लोगों को बेटा थोड़ा कम समझ में आएगा, एडजस्ट करना। जबकि मैं पढ़ा रहा था, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो क्या किया जाए। चलो, हाँ, क्या पता चला? क्या पता चला? कि इसकी वैल्यू ब्रेक हो सकती, कहां से? 2 से। तो इसका इस प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसको मैं ब्रेक करूंगा। इस क्वेश्चन को हटाता हूं बेटा। और आप कोई भी क्वेश्चन अधूरा मत छोड़ें, कंप्लीट करो। तो कहां से ब्रेक होगा? 2 से। समझने वाले समझ गए होंगे। तो एक बार मैं 0 to 2 जाऊंगा, x इंटू ई की पावर कितना? माइनस टाइम्स हो जाएगा। समझने वाले समझें, क्योंकि x तो हमारा 0 2 के बिटवीन है, 2 से लेस है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू माइनस टाइम्स होगी कि नहीं अंदर वाली वैल्यू? ओके। प्लस दूसरा सेगमेंट 2 to 4, x इंटू ई की पावर, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, 4 से कम, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा? वो x माइनस 2 ही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन। अब हमें इन सबका इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रल बाय पार्ट लगा देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं बेटा? यहाँ पे ई स्क्वायर नीचे ले आएंगे, x इंटू ई की पावर x, इंटीग्रल बाय पार्ट लगा देंगे। बाकी आप करना, यहां तक करके छोड़ दो, घर में करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दे दिया कि डेफिनेट इंटीग्रल, थोड़ा अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, है 0 to 4, ठीक, साइन ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर। थोड़ा ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट ना करके मैं अंडर रूट x डालूंगा। अरे पढ़ाना तो सब मुझको ही है ना भाई, टेंशन ना ले। इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट ऑफ x का dx। अब तो मर गए, क्योंकि इसका अब वो वाले उस वाले रूल पे अगर हम डिपेंड होते, किस वाले रूल पे, कि इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही नहीं भाई ना, इंडेफिनिट में पता ही नहीं गया ऐसा कुछ कि इंटीग्रल पार्ट आ जाए तो क्या करेंगे, मॉड आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये डेफिनेट का ही गेम है, प्लीज फोकस करें। ओके, देखते हैं। जब तक यहां से इंटीग्रल पार्ट नहीं हटेगा तब तक तो क्वेश्चन होगा नहीं। अच्छा बेटा, कभी रूट डाल देगा इंटीग्रल पार्ट में,
कभी इसका स्क्वायर कर देगा, कभी क्यूब कर देगा, कभी थर्ड रूट कर देगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? अभी तक तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आया था, तो देखें और डरे नहीं। आप जिस पे इंटीग्रल पार्ट है सिर्फ उस पे फोकस करें। किस पे इंटीग्रल पार्ट है? रूट ऑफ एक्स पे। इसकी जरा लोअर लिमिट डालें, 0 डालूंगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट ऑफ एक्स, 0 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। एक बार अपर लिमिट डालें, 4 डालूंगा तो 4 का रूट कितना आ गया? 2। अरे 4 का रूट कितना आ गया? 2। आया कि नहीं आया बच्चे? पता है ना? तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा? 2। समझ लेना भाई, इतना आसान नहीं। तो बीच में ठीक है, अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर, उसको भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। हाँ, इतना करेंगे। फिर देखें बीच में और कितने इंटीग्रल आएंगे। जैसे इसके बीच में एक इंटीजर और आता है, कौन सा? 1। बीच वाले इंटीजर को मेंशन करना, क्योंकि 0 से 2 एक इंटीजर हमारा बीच में स्किप हो गया, जबकि आएगी इसकी वैल्यू इंटीजर ही आएगी। तो इंटीजर को, बीच वाले इंटीजर को जरूर काउंटिंग में लाएं। एक बार लोअर लिमिट डालें, एक बार अपर लिमिट डालें, देखें क्या आया। जैसे यहां पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर होता, तो लोअर लिमिट डालने पर इसकी वैल्यू क्या आती? 0 डालने पर इसकी वैल्यू 0 आती। अपर लिमिट डालने पर इसकी वैल्यू कितनी आती? 4 का स्क्वायर 16, इसलिए मैंने बहुत लेंथी हो जाता। तो 16 का इंटीग्रल पार्ट 16। तो बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 पर। तो इसके इतने पार्ट होंगे। एक बार 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे। पहले इस पे फोकस करो, इसलिए मैंने, बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने नहीं कराया। देखते हैं। तो इसमें 2 ही पार्ट हुए, एक बार 0 to 1, एक बार 1 से 2। ठीक, आसान है। अब लेकिन मैं x की वैल्यू कहां से ब्रेक करूं? तो उसके लिए देखिए प्लीज, कैसे x की वैल्यू कहां से कहां तक लूं। तो एक बार अंडर रूट ऑफ x को 0 के इक्वल पुटअप किया, यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 0। 0 से शुरू होगा। बीच में कौन इंटीजर आया? 1। अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी? एक बार 1। फिर एक स्क्वायर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक बार लास्ट वाला कितना? अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो एक बार 0 to 1 जाऊंगा, दोबारा 1 to 4 जाऊंगा। यहां पर इंटीग्रल दिमाग नहीं लगाएगा, ये तो x की वैल्यू होगी, जबकि x की वैल्यू 1 डालने पर इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा और 4 डालने पर इंटीग्रल पार्ट 2 आएगा। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से? इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होगा वो होगा 0 to 1। 0 to 1, 0 to 1 फर्स्ट सेगमेंट होने पर ये साइन ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 लिख दूं, चलेगा? आप समझोगे कि अगले स्टेप में लिखूं? चल नहीं लिखता। रूट ऑफ x का इंटीग्रल पार्ट का dx प्लस कितना बेटा? 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर क्या? 4 तक। कितना आ जाएगा? साइन ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट ऑफ x का dx। अब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस 0 डालने पर 0, अपर लिमिट डालने पर 1, तो ये वाली वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी। 0 और 1 के बिटवीन होगी तो इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा? 0। ये पूरा 0 आ गया। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर भी कांस्टेंट लोअर भी कांस्टेंट, तो वैल्यू 0। अच्छा, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। अगर कांस्टेंट, सॉरी, अगर हमारे पास 0 मिलेगा तो 0 का a to b इंटीग्रेशन क्या होगा? देख लो, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐड करते हैं, कांस्टेंट तो ऐड करने नहीं, फिर भी आपके लिए कर दिया।
तो a टू b, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा k। तो जब अपर लिमिट डालूंगा f ऑफ b तब भी k आएगा, लोअर लिमिट डालूंगा तब भी k आएगा, तो जीरो आएगा। तो जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? वो जीरो ही होता है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। प्लस 1 to 4 साइन ऑफ x इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट ऑफ दिस। x की वैल्यू 1 डाली तो इंटीग्रल पार्ट कितना? 1। 4 डाला तो इंटीग्रल पार्ट कितना? अंडर रूट 4 यानी कि 2। 2 का इंटीग्रल पार्ट 2। तो ये वाली वैल्यू 1 एंड 2 के बिटवीन है। 1 एंड 2 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? इंटीग्रल पार्ट आएगा 1, यानी कि ओनली साइन x इंटू 1 का dx, इसका इंटीग्रेशन आता है। आप आंसर लिख सकते हो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ऑफ x। 1 to 2, ज्यादा मैथ्स बिल्कुल ना लगाएं। कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 1। कॉस 2 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, आंसर यही देगा, नोट डाउन। ये टेक्निक जरूर लिखना भाई है। x की वैल्यू कैसे पता की जाएगी, कहां से कहां तक ब्रेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, जल्दी करो, फिर आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा उस क्वेश्चन को। अच्छा, देख लें आप। चलिए, जैसे रुको सर। क्वेश्चन कर दिया डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 2, ठीक, और e की पावर x या x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर या x क्यूब, कुछ भी हो, डरना नहीं है, का dx। x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर का dx। अच्छा, इतना तो आप समझ ही गए होगे, जब तक इंटीग्रल पार्ट हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन होगा नहीं। तो देखें, हाँ, करोगे क्या ट्राई? कोई बताएगा भाई? अनुराग, हाँ सर। बता भाई। सर पहले तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। कहां से कहां तक? पहले लोअर लिमिट डालेंगे x इज इक्वल टू 0, तो 0 हाँ, आएगा। हम्म, फिर अपर लिमिट डालेंगे x इज इक्वल टू 2। वो तो मेथड हो गया। चल देख भाई, तेरे लिए की देता हूं। अंडर रूट ऑफ एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट है, 0 डाला तो 0 आया, 2 डाला तो 4 आया। बीच वाले इंटीजर कहां गायब हो गए? कौन कौन? 1 2 3। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक ली जाए अनुराग, बोलो। इसके ये तो ठीक है, एक पार्ट यहां से जाएगा, एक पार्ट यहां से यहां तक, एक पार्ट यहां से यहां तक, एक पार्ट यहां से यहां तक। लेकिन x की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी, क्या क्या लिखोगे? तो मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यूज हैं उनको देखो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1, यहां 0, सॉरी, बीच वाला इंटीजर कौन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, प्लीज फोकस करना। और x की वैल्यू निकालो तो रूट ऑफ 1, वो 1 ही आएगा।
फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो एक बार 0 से 1, एक बार 1 से लेकर √2। एक्स की वैल्यू यहां से पता चलेंगी कहां से कहां में लिमिट को ब्रेक करना है। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, देन एक्स टेक्स वैल्यू √3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स टेक्स वैल्यू 2। एक्स स्क्वायर 4 है, तो समझ में आया ना बच्चे। तो एक बार कहां से कहां तक जाऊंगा 0 to 1, एक्स एक स्टेप में गैप करूंगा, प्लीज समझ जाना। e⁻⁴ स्क्वायर, अंदर x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, तो अंदर वाली वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 0, तो इतना ही बचेगा, प्लस 1 से लेकर कहां तक जाऊंगा 2 तक नहीं, √2 तक जाऊंगा, 1 से लेकर √2 तक, तो x इंटू e⁻⁴ प्लस क्या आएगा 1 डालने पर 1, √2 का स्क्वायर डालने पर 2, तो अंदर वाली वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 1, देयरफॉर दिस प्लस। समझ गए होगे। √2 से लेकर √3 तक जाऊंगा, x इंटू e⁻⁴ प्लस 2। समझ गए कि पुराना समझा दूं, दोबारा समझाऊं। √2 का स्क्वायर करने पर 2, √3 का स्क्वायर करने पर 3, तो अंदर वाली वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 2, देयरफॉर 2 लिखा है, प्लस √3 से लेकर कहां तक बच्चे 2 तक, या √4 भी लिख सकता हूं, लेकिन √4 2 आता है इसलिए x इंटू e⁻⁴ प्लस 2 का dx। रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो किसी एक को बोलो मैं किए देता हूं। चलो इसको कर दूं, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x लिखा है कि नहीं। अब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर लिमिट डालेंगे। तो चलो लास्ट वाले को मैं किए देता हूं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सिर्फ अकेले। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t बोला, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, बता ही चुका था। हाँ, तो पहले डिफरेंशिएट कर दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2, तो 1/2 और e⁻t dt। अरे बराबर है ना भाई, बराबर है ना, हेलो। लेकिन लिमिट में चेंजेस होंगे, तो लोअर लिमिट डालूंगा √3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 कितना 5, लोअर लिमिट 5। अपर लिमिट x की जगह 2 डालूंगा, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी t के लिए, कितना आ गया बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, तो 5 to 6 e⁻t का dt, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, इसका आंसर ये आ गया। ऐसे ही आप इन सबको, इसको t बोलकर ये कट जाएगा, ये इसको t बोलकर ये कट, इसका डेरिवेटिव यहां लिखा है। तो जब बोला था इस कांस्टेंट है, तब भी पूरे को t मान सकते हैं, तो नोट करो, जल्दी करो। जल्दी कर बेटा। अच्छा चलो भाई, क्या नाम इसका, अजीत, बहुत छोटा क्वेश्चन देता हूं। 0 to 3 e⁻⁴ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का dx क्या आएगा, जल्दी बोल। e आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन में। चुप कर रे, नालायक कहीं, कुछ नहीं पढ़ता है भाई तू। हाँ प्रथमेश तुम बताओ भाई। हेलो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 3 देखेंगे, 0 से 1, 1 से। फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शन में ही आएगा महाराज। हाँ कैसे हैंडल करेंगे उसको, हाँ वो इंटीग्रल x, x माइनस इंटीग्रल x कुछ, हाँ x माइनस इंटीग्रल x। देखते हैं, देखिए सही हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए
याद करो तो मैंने बोला था कि x की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होती है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x की कोई भी वैल्यू हो लेकिन वो वाली वैल्यू उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होती है। फ्रैक्शनल पार्ट में हमको क्वेश्चन बताया नहीं गया, जबकि इंटीग्रल पार्ट में होता तो मैं ट्राई कर सकता था। तो मैं इसको इंटीग्रल पार्ट में रिड्यूस करूंगा, देखते हैं कैसे। इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो तो क्या बच्चा बोला मैंने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बोला प्रथमेश ने। तो 0 to 3 e रेज टू द पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का dx। अब इंटीग्रल पार्ट है तो ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार 0 to 0 और 1 ही ना, x ही है के लिए तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, गेम ओवर। नोट करो। तो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर क्वेश्चन आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में तो मैं उसको इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट करके हैंडल करूंगा। इंटीग्रल पार्ट में 3-4 एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, या और जब आएगा तो और देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। कौन बताएगा ये भी बताना भाई है। लीस्ट इंटीग्रल पार्ट है तो उसके बारे में पता ही है, पढ़ाया होगा ना, पढ़ाया हो, पढ़ाया जरूर होगा, मतलब ही नहीं कि ना पढ़ाया हो। तो एक बार पढ़ लेना। डेफिनेट पढ़ने से पहले जितना अच्छा फंक्शन होगा उतना ही अच्छा डेफिनेट, एरिया अंडर और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ फंक्शन बस। हाँ भाई क्या बोल रहा था मैं। चलिए एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन कर दिया 0 to π/2। थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए, आसान करूं तो फायदा ही क्या है, मैथ तो लगानी तुम्ही को है। cos ऑफ x इंटू e की पावर मॉड्यूलस ऑफ 2 sin x माइनस 1 का dx। करो भैया, जल्दी करो। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहां पे लिखा है। वैसे भी कंपोजिट फंक्शन तो अंदर वाले को टी बोलूंगा, लेकिन अंदर वाला तो मॉड है, मॉड को टी बोलूंगा तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो आता नहीं है कि आता है। और जब तक यहां से मॉड हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, ये भी जानते हैं अच्छे से। तो प्रॉपर्टी 3 तो लगानी ही पड़ेगी, इसको ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं जब मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, तो 2 बार निकाल लूं, ये साइन एक्स माइनस 1/2 हो गया। इस पे फोकस करें, ई तो ई में ई ही है। एक और तरीका बताऊंगा आसान, इससे आसान होगा, अगर आप चाहोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए उसी से बता दूंगा कैसे। इस पूरे को मैं टी बोल सकता हूं, पूरे को तो मॉड ऑफ टी हो जाएगा। और मॉड ऑफ एल्जेब्रिक ज्यादा आसान होता है रादर देन ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकली मुश्किल नहीं है। तो देखो एक मॉड ब्रेक कैसे होता है, अंदर वाली वैल्यू के साइन पे डिपेंड करता है। अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड लेने पर, उसका मॉड हटाने पर वही वैल्यू आएगी, और अगर अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है तो मॉड हटाने के लिए अंदर वाली वैल्यू में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा बेसिक रूल है मॉड को ब्रेक करने का, पता है सभी को। तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन y इक्वल टू 1/2। एक पहले अपना तरीका, पहले मैथ्स देखिए, फिर एक और थोड़ा दिमाग बता दूंगा तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो साइन एक्स का तो हमें ग्राफ आता ही है भाई। आज भाई मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं क्योंकि शायद लगता है बकरीद है। चल भाई देखते हैं। और हमारे तो कई मुस्लिम दोस्त हैं, एक दो नहीं कई, और अच्छे दोस्त हैं भाई, ऐसा नहीं, बहुत प्यारे दोस्त हैं।
चलिए छोड़ो, फालतू बात नहीं भाई है। तो क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ कि हाँ साइन एक्स का ग्राफ हमको आता है, 0 से लेकर π/2 तक ग्राफ प्लॉट करना है, वो भी और अच्छे से आता है। 0 से लेकर π/2 तक तो साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है। भाई 2 sin x का हमें ग्राफ नहीं बताया गया, कोई जरूरत भी नहीं है, जब शिफ्टिंग पढ़ेंगे तो पता ही चल जाएगा एरिया अंडर कर्व पढ़ने से पहले क्या होगा। अभी नहीं पता, फिर भी 2 बार तो निकाल सकता है। 1/2 का तो ग्राफ आता है, y sin x का ग्राफ डाला, y = 1/2 का ग्राफ ये डाला। अब खुद ही पता चल जाएगा, जिसका ग्राफ जब तक ऊपर रहेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव आइडेंटिफाई हो जाएगा। पहले पता कर लें कि यहां पर x की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक y = 1/2 का ग्राफ ऊपर है sin x वाले से, तो 1/2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो इससे ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव हटाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और x की दिस वैल्यू से लेकर π/2 तक साइन का ग्राफ ऊपर है, तो ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो प्लस रहेगा, एज इट इज रहेगा, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। पता है ना भाई? अच्छा, तो यहां पर x की कौन सी वैल्यू आएगी वो भी पता है। कौन कौन ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, sin x और 1/2 दोनों को इक्वल पुटअप करो। x की क्या वैल्यू आएगी, sin 30, अरे बोलना बराबर है ना, 30 का मतलब π/6। समझ में आया क्या? तो इसके 2 पार्ट होंगे, पहला सेगमेंट क्या हो जाएगा 0 to π/6 मतलब 30 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि जब x की वैल्यू 30 डिग्री से कम होगी तो sin x का ग्राफ y = 1/2 के ग्राफ के नीचे है, यानी कि 1/2 की वैल्यू sin x की वैल्यू से बड़ी होगी, तो जब डिफरेंस निकालूंगा तो निगेटिव आएगा। और अंदर वाली वैल्यू अगर निगेटिव है तो मॉड को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यू में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 तो चल ही रहा था। और क्या बच्चे, sin x माइनस हाफ का dx प्लस प्रॉपर्टी नंबर 3 चल रही है। जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1/2 पे डिफरेंशिएबल है कि सॉरी π/6 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, वो आप जानते ही चेक करना बताया है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए तो कुछ नहीं है। तो प्लस कहां से कहां तक, π/6 टू कितना π/2 तक। क्या चल रहा है, cos ऑफ x इंटू e⁻π/6 से लेकर π/2 तक साइन का ग्राफ ऊपर है, 1/2 का ग्राफ नीचे है, तो sin x माइनस 1/2 का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 sin x माइनस 1 हो गया। रही बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो इस पूरे को t बोल देना, साइन x का डेरिवेटिव यहां लिखा, लिमिट चेंज कर लेना, e⁻t में कन्वर्ट हो जाएगा। e⁻t का इंटीग्रेशन सभी को आता है। आज प्रतीक भाई तुम्हें कई लोगों ने पूछा, आज तुम इतने दिन बाद आए हो, प्रतीक हेलो, ये प्रतीक सिंह है कि प्रतीक अन्ना है अपना? हाँ अन्ना हो क्या? हाँ सर। ओके भाई ओके, तो क्लास के बाद फोन करना मुझको है, तो जो दिक्कत होगी पढ़ाऊंगा। ओके सर। ओके बेटा, तो इतनी बात समझ में आई आपको? इसको टी बोल देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कर लो आप, बाकी आपको आते ही। इसको भी, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा होगा, माइक बंद करो जिसका भी चालू है, इसको टी बोल देंगे, गेम ओवर हो जाएगा। चलो नोट करो। अरे प्रभु, जल्दी करो भैया, आज के लिए इतना बहुत है, कल खत्म हो जाएगा हमारा सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज पे काम करना जरूरी था। फिर परसों से क्वेश्चन, कल से भी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन तो लगातार कराते ही भाई। क्लास ओवर है ना, बस भाई हैं, क्लास ओवर, जल्दी करो, बंद करो इसको मैं। सर कब आने वाले हैं? कौन बेटा? सर कौन सा? हैं?
बेटा आवाज दोबारा से बोलो, नहीं समझ में आ रही। तो मुझको फोन करना है। सर कब आने हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ वो बताऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। कल बात करूंगा इस पे, ठीक। बोला ना कल अपडेट देता हूँ। क्लास ओवर, जल्दी कर भाई। सर शाम को क्लास होगी क्या? कौन बोल रहा है ये? यश। एक्चुअली में कई लोग, बहुत लोग हैं ना आज। कौन बोल रहा? अच्छा ये कौन भैया, कौन बोल रहा है बेटा? ये क्या नाम इसका, अपना प्रज्ञेश। हाँ शाम को प्रोबेबिलिटी क्लास होगी भाई, हैं? ठीक है, चल भाई बेटा बाय। वो भी 6:30 बजे से।